हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशो, उसका टॉपिक डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का कंबाइंड क्वेश्चन, जो जिसमें एक ही क्वेश्चन में तीनों ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वाली रेशोज हमें कैलकुलेट करनी है, वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60 का सोल्यूशन फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये रहा 59 क्वेश्चन मेरे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। करंट एसेट गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है उसने। तीनों रेशो का है प्रोप्राइटरी रेशो, तो मैं इसमें आपको प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला लगा के दूंगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है जी। तो पहले ए में हम कैलकुलेट करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, अपॉन टोटल एसेट्स। लेकिन इस केस में हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स नहीं गिवन, तो टोटल एसेट्स भी ऐसे स्कैटर्ड हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये रहा हमारा बैलेंस शीट वर्किंग नोट में। ठीक है जी, ये साइड हमारी लायबिलिटी की है, ये हमारी एसेट्स की है। यहाँ पे हम जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं उसको डालता जाता हूँ। तो हमारे पास सी ए गिवन है, सी ए मतलब करंट एसेट्स कितने गिवन है? 40 लाख के, ये यहाँ लिख लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी हैं, कितने की हैं? 15 लाख के। ओके जी, ये यहाँ लिख लिया। उसके बाद नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट क्या है? 40 लाख के। 9 लाख मतलब कितने नॉन करंट एसेट? 40 लाख के। और करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास? 20 लाख की। ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने की हैं हमारे पास? हाँ जी बेटा, वो हैं 25 लाख की। कितने की आगे बचो? 25 लाख की। तो अब हमें हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ये देखो एसेट साइड का टोटल कर लीजिए। ये तो कंप्लीट आ रहा है, ये 80,000 हो गया। अब यहाँ पे मुझे शेयर होल्डर्स फंड निकालना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स फंड्स बैलेंसिंग फिगर, तो ये क्या आ जाएगा? 80 में से 25 माइनस 15 माइनस 20, तो ये 20 लाख के शेयर होल्डर फंड आ जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है जी। तो चलिए, अब ये फिगर्स हमारे को एक ये वाली मिल गई और दूसरी टोटल एसेट मिल गई। नेचुरली यहाँ तो 80 लाख ही रहना था। इन्हीं तो फिगर्स के साथ हम ये रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, अगर 100 कर लोगे तो साथ में वो परसेंटेज में आ जाएगा। दोनों में से किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा 20 लाख अपॉन क्या है? 80 लाख इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अभी और 2 कट सकते हैं, तो ये 4 और ये 25। तो ये देखो आंसर में हमारे पास है 25% प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है जी, ये हमारा 25% हमारा आंसर आ गया प्रोप्राइटरी रेशो का। तो चलिए अब इसका बी पार्ट कैलकुलेट करते हैं। हमने ए पार्ट कैलकुलेट किया है, बी पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है? बी पार्ट में डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो चलो, ये हमने पीछे ही जो बैलेंस शीट बनाई है पहले, उसमें से ही मिल जाएगा। ये दोनों हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये हमारे पास डेट होते हैं और ये शेयर होल्डर फंड है। तो इसका हम करेंगे, ये बन गया इसका टोटल 15 और 25 40 लाख। ठीक है ना। ये डेट कितना बन गया बच्चों? इन दोनों को हमने ऐड कर देना ना, इन दोनों को ऐड करके कितना बना? 40 लाख का डेट। तो 40 लाख का हमारे पास क्या आ गया? डेट आ गया। और इक्विटी की फिगर हमारे पास कितनी है बच्चों? 20 लाख की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 20 लाख की ये फिगर आ गई। तो अब इसको इसमें से काट के अब ये आ जाएगा 2:1 की ये रेशो आ जाएगी। तो डेट इक्विटी रेशो क्या आ जाएगी? क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 2:1 की हमारे पास ये रेशो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आगे सी पार्ट की।
सी पार्ट में है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो में हमारे पास फिर वही फॉर्मूला आएगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। तो डेट्स तो हमारे यही वाले आ जाएंगे 40 लाख, ठीक है जी, जो ऊपर लिए हैं, और बैलेंस शीट का जो टोटल है वही हमारे टोटल एसेट्स है, मतलब 80 लाख हम ये फिगर ले लेंगे, 80 लाख की हम ये फिगर ले लेंगे। तो अगेन ये सारे जीरो, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 कट गया, ये 2:1, दैट इज 2:1 की रेशो हमारे पास आ गई। ठीक है जी। उसके बाद 60th क्वेश्चन, 60th क्वेश्चन में हमें फिर क्या फाइंड करना है, पहले प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। तो इसमें क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। ओके बच्चों, अब हमारे पास क्या करना है, फिर फिगर्स गिवन है तो हमें वो निकालना पड़ेगा, इसकी पहले बैलेंस शीट जैसा बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो थोड़ा सा वर्किंग नोट्स में हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये हमारा बैलेंस शीट है वर्किंग नोट में, ये हमारी लाइबिलिटी साइड, ठीक है जी, ये हमारी एसेट साइड्स। ओके जी। तो ये हमारे पास एसेट्स में सबसे पहले ये देखो टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट गिवन है, बट टोटल डेट से कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, करंट एसेट गिवन है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सिर्फ यही गिवन है, बाकी तो मैं मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने 7.5 में लिख लिया। अब टोटल डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले मैं करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करता हूँ। देखो वर्किंग कैपिटल गिवन है ना हमारे पास क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ होता है। और वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारे पास, 1.5 लाख की, और करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास, 7.5 लाख के, और करंट लाइबिलिटीज़ ये आ गई। तो अब करंट लाइबिलिटीज़ के लिए इसको इधर से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा पुत्र, बोलो, ये आ जाएगा 60 का, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 लाख का, सॉरी, ठीक है जी। तो ये 6 लाख रुपया इधर माइनस करके 6 लाख रुपया आ जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या आ गई, करंट लाइबिलिटी। ठीक है बेटे, इसको क्या करना है, CL इज इक्वल टू 7.5 लाख माइनस 1.5 लाख कर देना है ना आपको, तो वो माइनस के साथ माइनस कट जाएगा इधर जाके, तो वो 6 लाख रह जाएगा। ठीक है जी, 6 लाख ये रह गया। तो करंट लाइबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई, 6 लाख की। ओके जी। अब हमारे पास टोटल डेट्स गिवन है, तो टोटल डेट्स में से अब मेरे को लॉन्ग टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो, उसके लिए ये देखो, उसके लिए टोटल डेट्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस, ठीक है, प्लस क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज़। तो अब हमारे पास टोटल डेट्स कितने गिवन है, 18 लाख के, टोटल डेट्स हमारे पास कितने हैं, 18 लाख के, और लॉन्ग टर्म हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसको नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये और करंट लायबिलिटी हमारे पास 6 लाख की है, तो अब ये प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, अब ये इधर आके माइनस हो गया, तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 18 लाख माइनस 6 लाख, तो हमारे पास क्या आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी 12 लाख की आ गई। कितने की आ गई बच्चों, 12 लाख की। ओके जी, तो ये कितने की आ गई, 12 लाख की। तो अब मैं ये फिगर यहाँ पुट इन कर दूंगा। पहले तो हमें वर्किंग नोट की बैलेंस शीट ही बनानी पड़ेगी ना। 12 लाख की ये क्या आ गई, बोलो बच्चों क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या गिवन है, थर्ड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो गिवन है उसमें क्या आएगा, तो इक्विटी, ये दो चीज़ों का समीशन होता है ना, इक्विटी का प्लस नॉन करंट लायबिलिटी का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 15 लाख का। ठीक है जी, और इक्विटी हमें कैलकुलेट करनी है, इक्विटी तो हमें कैलकुलेट करनी है ना बच्चों, और नॉन करंट लायबिलिटी हमने ऊपर अभी कैलकुलेट करी है 12 लाख की। तो अब इसको इधर मैं माइनस कर दूंगा, तो इक्विटी कितने की आ जाएगी, इक्विटी हमारे पास आ जाएगी 3 लाख की। ये 15 में से 12 माइनस कर देंगे ना बच्चे,
तो इक्विटी कितने की आ गई, 3 लाख की। तो ये फिगर अब हम यहाँ भरेंगे बैलेंस शीट में। ये फिगर हम कहाँ भर देंगे, यहाँ पे इक्विटी करके हमारे पास ये 3 आ गया। और अब हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करके कितना आएगा, इसका टोटल हमारे लिए ज़रूरी है 3 + 12। 3 + 12 जमा 6, ये आ गया 21 लाख। तो अब इसमें भी ये 21 लाख आ गया। अब आप चाहो तो इसका टोटल लिखो, बैलेंसिंग फिगर में लिखो या ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 21 लाख ही चाहिए, बाकी तो काम हो ही रहा है, उसके बिना भी चल जाएगा। तो ये 13.5 लाख आएगा। वो आपकी मर्ज़ी है कि इसको आपने फिल करना है या नहीं करना, क्योंकि इसकी हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब हमारे पास 60th क्वेश्चन में क्या करना है हमें, 60th क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है, 3 लाख रुपया शेयर होल्डर फंड आ रहा है। 3 लाख का क्या आ रहा है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। और नीचे क्या है, टोटल एसेट्स 21 लाख का। टोटल एसेट्स कितने हमारे पास बच्चों, 21 लाख के, और इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये तो 3 4 5, 3 4 5 ये आ गया, ये 7 से कट गया, ठीक है जी। तो अब क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 14.285 काफ़ी आगे तक जा रहा है, और 29% भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका प्रोप्राइटरी रेशो का आंसर आया। ये किसका आ गया बच्चा, प्रोप्राइटरी रेशो का। उसके बाद हम इसके वर्किंग नोट का तो ये पेज था, इसको अलग रहने दो। अब इसका मैं बी पार्ट कराता हूँ। अब मैं इसका बी पार्ट करने जा रहा हूँ 60th क्वेश्चन का। वो बहुत सिंपल हो जाएंगे। अब डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो में हम क्या करेंगे बच्चों, डेट टू इक्विटी रेशो में आएगा डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट कितने का है हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट में। अब हमारे पास डेट हमने निकाला था लॉन्ग टर्म डेट की 12 लाख का, और इक्विटी 3 लाख की। तो ये ऊपर आएगा 12 लाख का, और इक्विटी कितनी आएगी, 3 लाख की। तो ठीक है जी, ये कट के आ जाएगा 4, दैट इज 4:1। ये क्या आ जाएगा, 4:1। उसके बाद सी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो में टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी है, 21 लाख की, और डेट कितना है हमारे पास, बोलो बच्चों, डेट कितना है हमारे पास, 12 लाख का। टोटल डेट तो यही है ना, 12 लाख का। तो 12 लाख को हम डिवाइड कर देंगे, ये 0 0 कट गई, तो 21/12 कर लो, ठीक है। जहाँ तो उसको पहले 3 से काट लो, ये आ जाएगा 7 और ये 4, और 7/4 करके आपका आंसर आ जाएगा 1.75:1। तो ये आपकी रेशो रही, ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या रही, रेशो रही। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करते रहिए और कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, डन।